हरे कृष्णा। श्री दामोदर लीला। कहा जाता है कि जो भी दामोदर लीला का श्रवण मात्र भी कर लेता है तो उसे वो परम दुर्लभ भक्ति असहज ही प्राप्त हो जाती है। और बड़ी जो भगवान की सबसे परम दुर्लभ भक्ति है वो उसको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है बिना ज़्यादा परिश्रम की। और भगवान को दामोदर लीला इतनी प्रिय है कि जो भगवान के सामने दामोदर लीला का गान भी करता है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस लीला का आरंभ यहाँ से होता है कि जब ब्रज में भगवान दही मक्खन सब गोपियों के घर से चुराते थे और गोपियाँ शिकायत ले लेके या माता यशोदा जी के पास आती थी। तो माता यशोदा जी यही कहती थी कि अरे मेरे लाला को क्या कमी है, उसके घर में भरो है माखन भेड़ो तो क्या वो करेगा तेरे घर में चोरी। तो माता कहती हैं कि मेरे घर में इतना मक्खन भरा पड़ा है और तेरे घर में से क्या चुराएगा मेरे लालो, क्यों बार बार उस पर दोष लगाती रहती हो। तो गोपियाँ कहती है कि मैया यशोदा कैसे मनवाए, तो एक दिन हम इसको रंगे हाथों पकड़ेंगे। तो एक दिन श्याम सुंदर एक गोपी के घर में चुराने माखन चोरी करने गए होते हैं। तो झट वो गोपी कुछ जाल बिछा देती है और उनको पकड़ लेती है। तो वो गोपी पकड़ लेती तो कहती आज मैंने तो पकड़ लियो, आज तो पकड़ लियो, तो क्या कर रहा है या मैं। तो वो भगवान कहते हैं कि अरे गोपी मेरा बछड़ा गिर गया मक्खन में। तो गोपी पूछती है अरे तू काहे मुँह मूर्ख बनाता है, तेरे इतना बड़ा बछड़ा का इतने से मक्खन में गिर जाएगा। तो भगवान कहते हैं अरे रूपी रुक दिखाता हूँ। तो वो झट चांदी का बछड़ा निकाल के दिखा देते हैं, कहते ये मेरा बछड़ा गिर गया तेरे मक्खन में। तो ऐसे ऐसे भगवान लीला करते थे। तो गोपियाँ कह रही थी कि हम एक दिन इसको पकड़ जरूर लेंगे। तो गोपियाँ ने एक दिन जाल बिछाया होता है तो भगवान उसमें फंस जाते हैं। तो गोपी भगवान को पकड़ लेती हैं और उनको हाथ पकड़ के गोपी यशोदा मैया के पास लेके जा रही है कि आज यशोदा मैया को दिखाएंगे कि देखो तुम्हारे लाला ने चोरी करते हमने पकड़ा है। तो गोपियाँ पहले क्या था, ब्रज में हमारे लंबा लंबा घूंघट चलता था। तो घूंघट में अगर माताएं लोग जाती थी कभी किसी के सामने मुख दर्शन का नहीं होता था, तो वो घूंघट करके चल रही है। तो भगवान कह रहे कि अरे गोपी तू मेरा हाथ बहुत देर से पकड़ी हुई है तो दूसरा हाथ पकड़ ले। तो भगवान झट दूसरे हाथ में वहाँ लाला का हाथ पकड़ा देते हैं उसको। तो वो अपने लाला का हाथ पकड़ के चलने लग जाती है। अब उसे पता ही नहीं चलता है कि वो भगवान का हाथ पकड़ी कि अपने लाला का हाथ पकड़ी है, वो लाला का। और भगवान झट उतनी देर में अपने उसमें घर में चले जाते हैं, भवन के अंदर जाके वो सो जाते हैं अपने। और ऐसा लगता है किसी को कि कुछ हुआ ही नहीं है। और गोपी वो बड़े मज़े से हाथ पकड़ के आ रही होती है ये सोच के कि आज मैं कन्हैया को पकड़वा के ही रहूँगी। दब जाती है यशोदा मैया के आंगन में, कहती है ओ यशोदा मैया देख तेरे लाला ने आज मेरे घर में चोरी की, आज तो मैं पकड़ के लेके आई हूँ। सो यशोदा मैया हंसने लग जाती है, कहती है अरे तू देख तो सही तू कौन को हाथ पकड़ के लाई है। तो वो देखती कहती वह लाला को हाथ निकल आता है। सो ही वो अपने लाला में मारने लग जाती, कहती तू कहाँ से आ गो, मैं तो कन्हैया पकड़ के लाई। तो वो लाला क्या बता पाते, वो तो बच्चे होता है। तो यो भगवान फिर निकल के बाहर आते हैं कक्ष से अपने, कहते हैं अरे गोपियों तुम क्यों मुझ पे इल्ज़ाम लगाते रहते हो हर वक्त, मैंने कब तुम्हारे चोरी की। तो यो गोपियाँ इल्ज़ाम लगाते, लीला चलती रहती है। भगवान और भगवान को पकड़ भी लेती थी तो भगवान भाग जाते थे किसी ना किसी बहाने से गोपियों के, ऐसे चलता रहता है। तो ये एक काफ़ी टाइम होता है। एक दिन तो भगवान यशोदा मैया अपने घर में ही चोरी कर लेते हैं, माखन की चोरी करके बंदरों को उनको खिला रहे होते हैं। तो यशोदा मैया कहती हैं कि मेरे घर में जब ये चोरी कर रहा है तो ये बाहर घर में जरूर करता होगा चोरी। तो यशोदा मैया एक दिन सोचती है कि क्या बात है कि लालो जो सब ब्रज में सब गोपियन की चोरी करे सबको खाए, मेरे यहाँ को मक्खन ना खा रहे। तो हो सकता है कि मेरे यहाँ इतने दास दासियाँ हैं जरूर या इनके हाथ को या स्वाद ना आता होगा तभी ये बाहर जाके गोपियन के मक्खन खा रहा है। तो क्यों ना मैं ही घर में मक्खन निकालूं अपने लाला के लिए, मेरे हाथ को खाएगा तभी ये बाहर खाना छोड़ देगा गोपियन के, क्योंकि वो गोपियाँ तो अपने हाथ से निकालती हैं लेकिन मेरे भवन में तो अनेकों दास दासियाँ हैं वो मक्खन निकाल ली। तो हो सकता है कि उन दास दासियों का स्वाद ना आता हो उसे मक्खन का। तो इसका तात्पर्य ये है कि कभी भी ठाकुर जी की सेवा अपने
आप अपने घर में जैसे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो तो आप स्वयं सेवा कीजिए, अपने दासियों से कभी सेवा ना करवाएं। भगवान आपकी सेवा लेना चाहते हैं, आपका प्रेम लेना चाहते हैं। तो ये यशोदा मैया के द्वारा बताया गया है कि हमेशा सेवा करो तो अपने हाथ से करो, अपने प्रेम से करो, लेकिन दासियों के हाथ से आप सेवा ना करवाइए। तो ये भगवान बताना चाह रहे। तो यशोदा मैया क्या करती हैं, जब कार्तिक की अमावस्या जिस दिन दीपावली होती है उसी दिन सुबह भोर में स्नान करके वो और हल्की रेशम की साड़ी पहनती हुई, जो पीले रंग की होती है उनकी साड़ी, वो पहनती हैं। तो और पहनने के बाद वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही नित्य सब कर्म करके, यानी नित्य क्रियाक्रम भी करके और फिर स्नान करके फिर अपने पूजा वंदना करके फिर वो सुबह सवेरे माखन निकालने लग जाती हैं और दही मथनी से वो मथने लग जाती हैं। तो उनके जो हाथ की चूड़ियाँ होती हैं वो खन 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 करती हैं, जैसे कि मृदंग की आवाज़ें आ रही हों। और जो उनके कानों के झुमके हैं वो ऐसे बजने लग जाते हैं जैसे करताल बज रहे हो। और जो उनके कानों के फूल है वो ऐसा लगता है जैसे उनके गान कर रहे हो कि धन्य हो माँ, धन्य हो यशोदा मैया, धन्य हो जो भगवान की सेवा कर रही है। तो मतलब अर्थात जो भी भगवान की सेवा करता है उसको ये सारा जगत उसको धन्य धन्य ही कहता है, क्योंकि वो महासौभाग्यवान है जो भगवान की सेवा में अपने आप को लगा रहा है। तो ये धन्य। और मथनी धम धम धम, जैसे कि वो ड्रम मंजीरा बज रहा हो, तो उससे ऐसी पूरा कीर्तन हो रहा है। अब कीर्तन में गीत भी तो गाना है, तो यशोदा मैया गीत भी गाने लगती हैं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। ये गीत गा रही होती तो पूरा कीर्तन हो रहा होता है उस समय, और जहाँ कीर्तन हो रहा हो वहाँ भगवान कैसे नहीं आएंगे। तो जब भगवान सो रहे होते तो भगवान की आँख खुल जाती है और भगवान देखते हैं कि मैया नहीं है, मैया कहाँ चली गई। और भगवान मात्र 2.5-3 साल के हो जाते हैं, भगवान 2.5-3 साल के होते हैं। तो भगवान छोटे से तो होते हैं, लेकिन जो भगवान को पूतना को मारने में कष्ट नहीं हुआ, जो भगवान को जब वो अंधकासुर राक्षस उड़ा के ले गया तब उसको मारने में उनको कष्ट नहीं हुआ, लेकिन आज जब वो यशोदा मैया नहीं है उनके पास तो उनको पलंग में उतरने से भी कितना कष्ट हो रहा है। तो भगवान धीरे धीरे खिसक खिसक के पलंग पे से उतर कर जा रहे होते हैं मैया के पास, और बड़ी कठिनाई उन्हें हो रही हो, बार बार मैया मैया बुला रहे, मैया मैया। और मैया यहाँ पे मैया के आंचल से दूध की धार बहने लग जाती है बिल्कुल। तो मैया अपने कीर्तन में मगन हो गई, मैया को पता ही नहीं है कि भगवान बुला रहे हैं, और वो कीर्तन में मगन हो जाती हैं। तो बिल्कुल मैया 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 चिल्लाते हुए फिर भगवान बड़ी कठिनाई से रोते रोते जाते हैं, मैया कहाँ चली गई, मुझे दूध पीना है। और आज तिलोकी पति नाथ माँ के दूध के लिए रो रहे हैं। जो ये भगवान अपने भक्तों के प्रेम वश बंध जाते हैं। तो ये भगवान को हम प्रेम से ही भान सकते हैं, ना कि हम और कोई क्रिया से सिद्धि से नहीं भगवान को भान सकते। भगवान को प्रेम और भक्ति से ही हम भान सकते हैं। तो ये भगवान मैया अपने कीर्तन कर रही होती तो भगवान मैया को पता ही नहीं कि उनके लाला छोटा सा आ चुका है, ठाकुर जी आ चुके हैं उनके सामने। अब वो भगवान सीधे उनके हाथ की मथनी को पकड़ लेते हैं। तो कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ मंथन करूँगा। जब मैया को पता लगता है, अरे मेरे लालो आ गो, अरे मुझे पता ही ना चलो कि कब ये मेरा समय निकल गया, मैं लाला को दूध भी ना पिला पाई। तो वो झट वो उनके आंचल पे हाथ मारते कि मैया दूध पिला, मुझे दूध पिला। सो मैया झट उनको आंचल से दूध पिलाने लग जाती हैं, और भगवान दूध पीते जाते हैं, मैया दूध पिलाती जाती है। भगवान दूध पी रहे हैं, और ना तो मैया का दूध ख़त्म होने वाला, ना भगवान की भूख मिटने वाली, क्योंकि मैया का दूध भी अनंत कोटि सागरों से भी उनके आगे छोटा पड़ जाएगा दूध के लिए। और भगवान की भी भूख अनंत कोटि ब्रह्मांड भरे हुए उनके पेट में है, तो वो कैसे पूर्ति होगी। ना तो मैया का दूध खत्म होगा, ना भगवान का पेट भरने वाला। अब ये दूध देख रहा होता है, जो सामने दूध चूल्हा पे उबल रहा हो, तो वो देख रहा होता है कि वो दूध बड़ा शोक कर लेता है। कहता है अरे ये तो भगवान का तो ना कभी पेट भरेगा, ना मैया का कभी दूध खाली होगा, मेरा को काम है। जिसका मतलब है कि कोई भक्त
अगर जो भक्त भगवान की सेवा में नहीं लग पाता है तो कहते हैं उसका जीवन ही व्यर्थ है। तो वो दूत कहता है कि मैं अपने जीवन जी के क्या करूँगा, मेरा तो काम था कि मैं भगवान मुझे पीते, अब भगवान तो यहाँ पी ही नहीं पाएंगे मुझे क्योंकि वो मैया ही का दूध पी रहे हैं। तो वो दूध कहता है मेरा तो जीवन व्यर्थ है, अब मैं क्या करूँगा, आत्महत्या कर लूँगा। तो अब वो दूध उतर के चूल्हे की अग्नि में गिरने लग जाता है। तो ये मैया देखती है कि अरे दूध चूल्हे में गिर रहा है। तो क्या हमारे जो वैष्णव भक्त हैं वो ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, जो भी प्राणी है, जीवात्मा है, सबको भगवान की भक्ति में लगा दो। तो वो मैया कहती ठहर जा दूध। तो मैया, भगवान नहीं छोड़ रहे होते मैया को, भगवान उनका अचल नहीं छोड़ रहे होते, तो मैया झट पकड़ के उनको बैठा देती है। जो पूतना उनको अपने आंचल से छुड़ा नहीं पाई और वो मैया ने 2 मिनट में छुड़ा के धरती पे पटक देती हैं, उनको बिठा देती हैं कस के और झट दूध को बचा ले जाती है। तो कहती है ठहर। तो मतलब जैसे भक्त कहता है कि रुक जा, तू मर मत, मैं तुझे भगवान की सेवा में लगाऊंगा, तू चिंता क्यों करता है, मैं भगवान की सेवा में तुझे लगाऊंगा। तो ऐसी मैया कहती है कि ठहर जा। और मैया का उठने का तात्पर्य भी ये होता है कि जब दूध अग्नि में जल रहा होता है तो मैया सोचती है मेरे दूध से मिठाई और मक्खन और अनेकों चीज़ें, दूध की पदार्थ है, वो तो नहीं बन सकती ना मेरे दूध से। मेरे दूध तो सिर्फ श्याम सुंदर पी सकते हैं, लेकिन और मिठाई पदार्थ, मक्खन, दही, ये सब तो दूध से नहीं बन सकता मेरे। तो काम तो इसी को ही आना पड़ेगा, इसी को। तो यानी भगवान के जो भक्त है वो कभी किसी को भी खुला नहीं छोड़ते हैं, वो हम सबको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो यूँ मैया यशोदा तुरंत दूध को रोकने गई तो दूध को झट पानी डाल के उन्होंने शांत किया। अब ये भगवान बड़े क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं कि मैया मुझे छोड़ के गई दूध के लिए। तो दूध पे बड़ी भगवान टेढ़ी निगाह से देखते हैं, सो ये दूध डर के मारे अंदर चला जाता है। तो बड़ी अच्छी लीला हो रही होती है, मैया बाहर चली जाती है भगवान। अब भगवान उसको ऊपर जो दही की मटकी लटकी होती है उसको देख रहे होते हैं, कहते इसी मटकी के पीछे भगवान मैया ने मुझे छोड़वाया। तो वो क्या होता है, सिल्लोड़ा पड़ा होता है, तो मटकी ऊपर टंगी होती है। तो कभी भी कुमार ना हमेशा नीचे से मटकी कमज़ोर बनाते हैं, कभी हमेशा ऊपर से मजबूत होगी, नीचे से लेकिन कमज़ोर होगी। क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर फूटेगी नहीं तो उनकी नई मटकी कौन लेगा। तो इस मारे वो नीचे से हमेशा कमज़ोर मटकी बनाते। तो भगवान ने नीचे से उल्टी सिलोड़ी फेंकी थी ताकि कोई शोर भी नहीं हुआ। भगवान ने इस तरह फेंकी कि कोई शोर भी नहीं हुआ, मटकी भी फूट गई, नीचे से फूट दी। और भगवान वो जैसे दही गिर रहा था, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि ओह हो आनंद मंगल हो रहा है भगवान को। जैसे कि दूध की धार उनको अपने क्षीर सागर याद आ जाता है जहाँ पे वो शयन करते हैं। तो वहाँ पे तो वो उनको वो ही याद आ जाता है और वो बहुत ताली बजा बजा के हंसने लग जाते हैं भगवान। और फिर अब थोड़ी देर बाद सोचते हो अरे अब मैया आएगी तो क्या करेगी, मैया मुझे मारेगी। तो भगवान झट ऐसे बाहर वाले रूम होता है जिसमें 2 कमरे होते हैं, 2 दरवाजे होते हैं, 2 दरवाजे होते हैं, जिसमें कि चोर क्या करता है कि सोचता है कि कभी मैं फंस भी जाऊँ मैं तो दूसरे दरवाजे से भाग जाऊँ। तो भगवान यही सोचते हैं कि मैं ऐसे ही कमरे में जाऊँ। तो वो पोकली होती है, बहुत पुराने ज़माने के घरों में पहले ऐसी कोठियाँ बनती थी कि 2-2 कमरे होते थे उनमें। तो गांव में आज भी, हमारे गांव में भी ऐसी 2 कमरे होते थे, कमरों में 2 गेट होते थे, 2 गेट होते थे, तो आगे और पीछे। तो भगवान भी ऐसे ही कमरे में छुप जाते हैं जाके अपने कक्ष में। और मैया आती है पीछे से, देखती ये कौन ने करो। और अब चोर कितना भी चालाक हो, कुछ ना कुछ तो सबूत छोड़ ही जाता है। तो भगवान अपने चरण चिन्ह छोड़ जाते हैं धरती पे। अब जो उनके चरण चिन्ह बन रहे होते हैं उससे मैया पीछे कर करके पहुंच जाती है छड़ी लेके हाथ में कि अब नहीं छोड़ूंगी इसे, लाला को। तो मैया, तो भगवान देखते हैं कि मैया पीछे आई तो भगवान झट दूसरे दरवाजे से भागते हैं। और दूसरे दरवाजे से फिर वो पौड़ी सी, पहले बहुत पतली पतली सी चौकी पौड़ी सी होती थी, तो उसमें से लोग चलते थे ताकि 2 जने नहीं चल पाए, 1 जने ही उसमें से निकल पाए, 1-2 जने ही निकल पाए। तो भगवान बहुत तेज़ी से भागते हैं, मैया फिर उसके वहाँ से निकल के पीछे उनके भागती हैं छड़ी लेके। अब भगवान भागते भागते बाहर निकल जाते हैं। बाहर सोचते हैं कि अब तो मैया बाहर आएगी ही नहीं, क्योंकि बाहर तो लोग होंगे और मैया तो। और कहते हैं कि जो
शील नारियाँ होती हैं, जो प्रतिव्रता नारियाँ, वो बाहर कभी पराये पुरुष होते हैं उनके सामने तो कभी वो आएंगी ही नहीं है। तो मैया तो कभी बाहर वैसे भी जाती नहीं थी। तो उस वक्त तो भगवान यही सोच के बाहर निकल आते, लेकिन भगवान भूल जाते हैं कि मैया आज दीपावली होती है और दीपावली में मैया ने सभी दास दासियों की छुट्टी भी होती है, तो बाहर कोई होता ही नहीं है, उनके आंगन में कोई नहीं होता है, सब खाली होता है। तो मैया तो आ सकती है, तो मैया बाहर आ जाती है। भगवान परेशान हो जाते हैं, कहते हैं आज तो सारी प्लानिंग फेल हो गई, अब तो कौन बचाएगा। तो भगवान भागने लग जाते हैं, फिर मैया पकड़ती है, भगवान भागते हैं, मैया पकड़ती है, मैया बहुत हैरान हो जाती है। तो अर्थात ये मतलब भी है कि हमारा प्रयास तो पूर्ण होना चाहिए, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक हम भगवान को नहीं पकड़ पाएंगे। तो इस मारे भगवान मैया प्रयास तो पूरा कर रही है, लेकिन वो भगवान को पकड़ नहीं पा रही हैं बार बार। तो भगवान देखते कि मैया बहुत थक गई है, तो वो पकड़ में आ जाते हैं। वो अपनी योग माया शक्ति को आदेश देते हैं। तो वो योग माया भगवान की मन शक्ति है, वो जैसे भगवान विचार करते हैं वो तुरंत पूरा कार्य कर देती हैं। तो भगवान तुरंत उनके पकड़ में आ जाते हैं। जिनको स्वयं इतने इतने बड़े योगेश्वर, जिनको मन में भी पकड़ के नहीं रख सकते, उन त्रिलोकीनाथ, उन राधा नाथ को माँ यशोदा मैया पकड़ लेती हैं बिल्कुल अपने हाथ से। अब पकड़ती है, फिर वो उनको बहुत डांट लगाती है, तो भगवान रोने लग जाते हैं। अच्छा, भगवान उसमें नाटक कर रहे होते रोने का कि हकीकत में रो रहे होते? भगवान उसमें हकीकत में रो रहे होते हैं। जब वैसे मैया उन्हें डंडा दिखा दिखा के डरा रही होती है, तो वो स्वयं हकीकत में रो रहे होते हैं। वो योग माया के प्रभाव से भगवान ये पूरी तरीके से भूल चुके थे कि वो भगवान है। वो ऐश्वर्य शक्ति तो वहाँ लुप्त ही हो जाती है भगवान की। ब्रज में ऐश्वर्य शक्ति का तो कोई काम ही नहीं रहता है, कभी भी लुप्त हो जाती है। तो भगवान बिल्कुल यही सोच सोच के डर के रोने लग रहे हैं। मैया बार बार डंडा दिखा रही है, कह रही है मैया मत मार मुझे, मत मार। भगवान रोने लग रहे हैं बिल्कुल, और मैया डंडा दिखा के डरा रही हैं उनको। तो ये वात्सल्य प्रेम है। वात्सल्य प्रेम में भगवान सब कुछ भूल चुके हैं और भगवान हकीकत में ही रो रहे हैं, और उन्हें डर भी मैया से लग रहा है और वो हकीकत में रो रहे हैं। तो अब मैया ने सोचा है कि मैं इसे उखल से बांध लूँ। क्यों? क्योंकि घर में कोई भी नहीं होता है। अब मैया कह रही मुझे और भी काम करने हैं, वो करने हैं, तो मैं कैसे, इसका कौन ध्यान रखेगा? तो मैं इसको उखल से बांध देती हूँ ताकि ये कहीं आए जाए नहीं। तो मैया सब रस्सी घर की ले आती हैं और बांधती, तो सब रस्सी उनकी एक उंगल छोटी पड़ जाती है। तो फिर माता यशोदा अपनी भी रस्सी उनकी होती है कोई, वो बांधने वाली, जो से वो दही बांधते हैं, वो भी रस्सी उनमें लगा देती है, सारी रस्सियाँ उसमें लगा देती है उंगल से बांधने के लिए, तब भी वो बन नहीं पाता है। तो कहते हैं कि जब तक भक्त प्रयास और भगवत कृपा ये दो नहीं होगी, जब तक भगवान नहीं बन पाएंगे भगवान। तो यही चक्कर में मैया भांति जाती है। तो भगवान देखते हैं मैया बहुत परेशान। अच्छा, ये बात हो रहती है कि जैसे बिल्ली का बच्चा होता है, तो वो उस एक एग्जाम्पल, जैसे बिल्ली का बच्चा होता है, तो बिल्ली का बच्चा कभी भी अपनी मैया को पकड़ने का प्रयास नहीं करता है, मैया खुद उसे मुंह में दबाती है। और बंदरिया का बच्चा होता है, और बंदरिया कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, बंदरिया का बच्चा पकड़ा रहता है। तो ऐसे ये दोनों अलग बात है कि हम, बंदर का बच्चा कभी अपनी माँ को पकड़ता नहीं है, बंदरिया का बच्चा कभी अपनी माँ को छोड़ता नहीं, बंदरिया अपने कभी बच्चे को नहीं पकड़ती है। और बिल्ली का बच्चा कभी अपनी माँ को पकड़ता नहीं है, बिल्ली अपने बच्चे को खुद मुंह से दबाती है, और बंदरिया कभी अपने बच्चे को पकड़ती नहीं है। तो इन दोनों में एक बात होती है कि बच्चा अगर छोड़ देगा अपनी माँ को, तो बंदरिया चली जाएगी, बंदरिया नहीं पकड़ेगी उसको। लेकिन और दूसरी तरफ बिल्ली बच्चा पकड़े ना पकड़े, बिल्ली कभी छोड़ेगी नहीं अपने बच्चे को। तो भक्त एक प्रयास करते हैं ना, हम सोचते हैं ना हम भगवान को पकड़ लेंगे, हम भगवान को छोड़ेंगे नहीं, तब भी तुम भगवान को नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि जब तक भगवत कृपा, भगवान की कृपा नहीं होगी। तो इसमें कहते हैं कि भगवान की कृपा, वैष्णवों की कृपा से ही हमें भगवान मिल सकते हैं, हम भगवान को पकड़ सकते हैं, गुरुदेव की कृपा से ही। तो हम प्रयास तो कर रहे हैं, जैसे बंदर का बच्चा पकड़ा तो रहता है अपनी माँ को, लेकिन जैसे छोड़ देगा वो अलग हो जाएगा अपनी माँ से। तो इसमें दोनों चीज़ चाहिए, इसमें हमें बंदरिया के बच्चे की तरह भगवान को पकड़ना भी है, और बिल्ली जैसे अपने बच्चे को दबाती है, ऐसी भगवान भी हमको पकड़ ले हमको। तभी ये दोनों चीज़ें एक संग जब इसमें होंगी, तभी ये
संभव हो सकता है। तो इस मारे यशोदा मैया एक तरह से प्रयास कर रही हैं, लेकिन भगवत कृपा नहीं हो रही तो वो उन्हें बांध नहीं पा रही हैं। तो जैसी मैया बहुत थक जाती हैं, बहुत प्रयास कर करके थक जाती हैं और मैया के बिल्कुल वो परेशान हो जाती, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान पिघल जाते हैं उनको देख के, और भगवान स्वयं ही बंध जाते हैं। फिर उसमें अपनी योग माया शक्ति को आदेश देते हैं तो वो स्वयं ही उससे बंध जाते हैं भगवान। तो भगवान बन जाते हैं, तो अब मैया उन्हें बांध के उखल से चली जाती है। तो इस मारी उखल से चली जाती है, वो अपना काम तो कर रही होती हैं, लेकिन हर वक्त उनका ध्यान सिर्फ भगवान के ऊपर रहता है कि कान्हा कहीं भाग नहीं है। तो बीच बीच में देख भी आती हैं उखल पे कि बंधा हुआ है कि नहीं, भगवान देखती बंधे हुए हैं। अब मैया चली जाती हैं अंदर। अब चली जाती हैं अंदर तो भगवान के तो खेल कूद में मन लगना, वो तो कैसे टिक पाएंगे। तो अब उनके ग्वाल वाल सखा आ जाते हैं भगवान के। तो भगवान अपने खेल कूद कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे अर्जुन वृक्ष होते हैं, यमला अर्जुन वृक्ष, जो नल कुबेर भी बोला जाता है। नल कुबेर जो कुबेर की के पुत्र थे, नल और कुबेर जो दोनों पुत्र थे। इनकी कथा ऐसे आती है कि जब नारद जी निकल रहे थे तब मंदाकिनी नदी, कुबेर क्या थे, भगवान शंकर के परम भक्त थे। तो उन्होंने शंकर जी की इतनी कृपा प्राप्त करी कि भगवान शंकर ने उन्हें अपने कैलाश धाम में ही वास दे दिया था और वो वहीं पे बहुत आनंद से रह रहे थे। तब कुबेर जी के जो पुत्र थे, कहते हैं जहाँ पे धन का प्रभाव ज़्यादा होता है वहाँ अहंकार, मद, लोभ ये आ ही जाता है। तो उनके पुत्रों के मन में ये बहुत आ चुका था। तो नारद जी भी वहाँ से निकल रहे। तो नारद जी के सामने बिल्कुल निर्वस्त्र होकर अपनी पत्नियों के संग विहार कर रहे थे गंगा जी में, मंदाकिनी नदी। आज कैलाश में मंदाकिनी नदी कहा जाता है गंगा जी को। तो गंगा जी में स्नान कर रहे थे वो कैलाश में। तो नारद जी वहाँ से निकल गए तो वो बिल्कुल निर्वस्त्र थे, उन्होंने लज्जा भी नहीं आई। और जो उनकी संग की पत्नियाँ थी वो तो लज्जा के वश हट गई दूर, लेकिन वो निर्वस्त्र होके उनके सामने बिना लज्जा के ही स्नान करते रहे और मंद्रा भी पान कर रहे। तो नारद जी को क्या आया, उस पर क्रोध आया कि दया आई? नारद जी को दया आई उन पे। वैष्णव भक्तों को हमेशा इस संसार के लोगों पे दया आती है, क्रोध नहीं आता है, क्योंकि जानते ही ये और इससे नीच गति को प्राप्त होंगे, ये कभी भगवान को प्राप्त बहुत दूर की रही, ये तो सत्कर्म से बिल्कुल विमुख हो चुके हैं, तो और नीच गति को जाने वाले। तो वैष्णवों को इस पे दया आई। तो नारद जी ने कहा कि ये दया के पात्र है मेरे। तभी नारद जी वहाँ से उनसे दया करने के लिए तो निकले थे रास्ते से। वो चाहते तो दूसरे मार्ग से भी जा सकते थे, लेकिन नारद जी ने दया करने के लिए उस मार्ग से निकले। अब उनको तो मुक्ति जब ही हो गई जब उन्हें वैष्णव दर्शन हो गए। कहा जाता है जो नारद जी के दर्शन मात्र भी कर लेता है तो उसकी तो मुक्ति साक्षात हो ही जाती है। तो नारद जी उनको श्राप देते हुए बोलते हैं कि जैसे तुम निर्वस्त्र मेरे सामने खड़े हो, ऐसे ही जाओ तुम धरती पे मिट्टी लोक में पेड़ बन के निर्वस्त्र होकर हजार वर्षों तक खड़े रहोगे। तब उनकी शुद्ध ऐश्वर्य जब हमारी लक्ष्मी नष्ट होती है, ऐश्वर्य नष्ट होता है, तब हमें समझ आता है कि हमने क्या खोया। जब हमें अपनी ज़मीन पे आते हैं तब उनको समझ आया और वैष्णवों के दर्शन से उनकी शुद्ध बुद्धि हो गई। तब वो नारद जी के चरणों में पड़ गए, नारद जी को क्षमा याचना कर रहे होते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई और आप परम वैष्णव ऋषि हैं, महातपस्वी हैं नारद जी, आप हम पे कृपा कीजिए। तो देखो कैसी उनकी कृपा कि जो त्रिलोकीनाथ, जो भगवान राधा नाथ हैं, जो मदन मोहन श्याम सुंदर हैं, जिनके दर्शन भी अनंत महायोगियों के लिए दुर्लभ है, उनकी लीला में उनको प्रवेश करा दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि तुम भगवान कृष्ण लीला में जब वो उखल से बांधे जाएंगे तब उस समय भगवान ही तुम्हारा उद्धार कर देंगे और भगवान के उद्धार से तुम बैकुंठ धाम को पहुंच जाओगे। देख लो कितनी महात्माओं की कृपा होती है, वैष्णवों की कृपा ही अपार है। दिया तो ऐसी कृपा दी कि साक्षात भगवान के भी दर्शन मिल गए और जीवन मरण से मुक्ति मिलवा दिया। तो ये वैष्णवों की कृपा अपार है। तब ये उन्हें श्राप भी और वरदान भी, महावरदान भी नारद जी ने उन्हें दिया। तो वो धरती पे आके दो पेड़, यमल अर्जुन के नाम से दो पेड़ बन के खड़े होते हैं। तब भगवान कहते हैं कि मुझे अपने भक्तों की बात भी पूरी करनी,
तो भगवान अपने भक्तों की बात भी पूरी करनी होती है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपनी वचन तो टाल सकता हूँ, लेकिन अपने भक्तों के कैसे टाल दूंगा वचन को। तो भगवान यही सोच के फिर वो यमला अर्जुन जो पेड़ होता है उसके बीच में से निकलते हैं। तो अपने सखाओं से कहते हैं कि अरे ये यहाँ से ये चल खींचते हैं, देख पेड़ अगर हिलेंगे, देख पेड़ हिलेंगे। तो वो सखा लोग भी थोड़ा उनके उखल को धक्का देते हैं पीछे से, और भगवान आगे से निकल रहे होते हैं। तो जैसे ही हल्का सा भगवान धक्का देते हैं तो धड़ाम से दोनों पेड़ गिर जाते हैं और बहुत जोर की आवाज़ होती है पूरे उसमें भवन में, पूरे उसमें ब्रज में बहुत जोर की। नंद बाबा भी सुनते हैं, ब्रजवासी भी सुनते हैं, यशोदा मैया सुन के घबरा जाती हैं। वो तो मही एक तरफ स्थिर हो जाती हैं घबराहट के मारे। और फिर सब सुनते हैं और जब देखते हैं उसमें से दो सुंदर पुरुष देवता के समान भगवान की स्तुति करते हुए। लेकिन भगवान क्या करते हैं, उनकी स्तुतियों को स्थिर, मतलब स्तुतियाँ सिर्फ भगवान ही सुनते हैं कोई और नहीं सुनता उनकी स्तुतियों को, सिर्फ भगवान सुन रहे होते हैं उनकी स्तुति, वो भगवान की कर रहे होते हैं वो दोनों नलकुबेर। तो दोनों की स्तुतियाँ सिर्फ भगवान ही सुन रहे होते हैं और भगवान की स्तुति करके भगवान अपने धाम उनको भेज देते हैं और फिर आशीर्वाद देके। तो ग्वाल वाल सिर्फ उन दो पुरुषों को देखते हैं, उनकी स्तुतियाँ नहीं सुन पाते हैं। तो नंद बाबा भी भागते हुए आते हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया। तो वैसे तो भगवान खेल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही नंद बाबा को देखते तो वो उनके सामने रोने लग जाते हैं बच्चों में आदत होती है कि वैसे कुछ खेल रहे होंगे, लेकिन जब कभी मम्मी पापा देख लेंगे तो ज़्यादा रोने लग जाएंगे। तो भगवान उनको देख के रोने लग जाते हैं बिल्कुल, और धाड़ मार के रोते लग जाते हैं कि देखो क्या हो गया, क्या हो गया। नंद बाबा भी रोने लग जाते हैं संग में, कहते किसने बांधा तुझे, किसने बांधा। तो ये नंद ठाकुर जी कहते हैं अरे मैया बांध गई मुझे। अब वो बच्चों से, ग्वाल वालों से पूछते क्या हुआ, वो भी घबराहट के मारे बोल नहीं पाते क्या हो गया, कि वृक्ष गिर गए। सब यही सोचते कैसे वृक्ष गिर गए इतने बड़े बड़े दो। पर सब जाते हैं, फिर किसी को विश्वास नहीं होता है कि ये वृक्ष कैसे गिर गए। वो कहते भी है कि दो कोई सुंदर पुरुष प्रकट हुए थे पेड़ों में से, लेकिन कोई बच्चों की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं ब्रजवासी लोग, गोपगढ़ कोई ध्यान नहीं देता। नंद बाबा तुरंत अपने महल में आते हैं, यशोदा मैया आती हैं भागती हुई। अच्छा, जो ओखल होती वो नंद बाबा ही खोल सकते थे, उन ग्वाल वालों ने, सखाओं ने खोलने की कोशिश करी, वो नहीं खोल सके, क्योंकि सांख्य रस वाले लोग होते हैं वो वात्सल्य रस को नहीं खोल सकते हैं। लेकिन जो श्रृंगार रस में होता है, जैसे गोपियाँ थी वो खोल सकती थी उसको, बंधन को, लेकिन जो वात्सल्य रस है वो सांख्य रस दास्य रस ये वाले नहीं खोल सकते। सांख्य रस दास्य रस से ऊंचा वात्सल्य रस होता है, वात्सल्य से रस ऊंचा होता है श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस से ऊंचा माधुर्य रस, ये सब इसमें मिश्रित होता है। और राधा रानी जी तो मधुनुग्रह रस होता है उनका, जो सबसे ऊंचा है, जो किसी भी गोपियों में नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ राधा रानी जी में, त्रिभुवन की किसी भी स्त्री में वो रस है ही नहीं, तो वो सिर्फ राधा रानी जी में ही रस है। मदनुग्रह रस राधा रानी जी में ही ये सिर्फ रस है, और उसका आस्वादन सिर्फ राधा रानी जी ही करती हैं। तो भगवानंद बाबा उनका बंधन खोलते हैं और बंधन खोल के अंदर लेके जाते हैं। तो नंद बाबा भी यशोदा मैया पे बहुत नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि आज यशोदा मैया के वो बात नहीं करूँगा। और वो ठाकुर जी, नंदलाल जी भी अपने बाबा कहते हैं कि मैं यशोदा मैया से बात नहीं करूँगा। मैया आती है ना चिपकान, तो वो चिपकते भी नहीं उनके पास, और कहते हैं मैं उससे बात नहीं करूँगा, इन्होंने मुझे ऊकल से बांधा। तो अब कहते हैं कि मैं मरते मरते बच गया। तब रात में सोने की बारी आती, तो कहते मैं यशोदा मैया के कक्ष में नहीं सोऊंगा, मैं बाबा के कक्ष में सोऊंगा, जाके बाबा के पास सोऊंगा। तो बलराम जी बाबा के पास सोते, तो कहते थे कि अब मैं भी बाबा के पास सोऊंगा, आज बलराम को हटा दीजिए, मैं सोऊंगा बाबा के पास। तो बलराम जी अपनी रोहिणी मैया के पास सो जाते हैं, वो नंद बाबा के पास सोते हैं। तो ऐसे कुछ दिन चल रहा होता है। तो बिल्कुल एक दिन बलराम जी को रोहिणी जी देख रही होती है, यशोदा मैया की हालत बहुत बुरी हो जाती है कि भगवान उनसे बात नहीं कर रहे होते हैं, नंद बाबा भी बात नहीं कर रहे होते हैं। तो व्यक्ति वो बिल्कुल स्थिर हो जाती है, घर में वो भोजन भी नहीं बना पाती है, इतनी बुरी हालत उनकी हो जाती है। तो रोहिणी जी को देख के रहा नहीं जाता है, तो बलराम जी को भेजती हैं नंदलाल के पास, कहती हैं कि जाओ तुम समझाओ, तुम्हारा छोटा भाई है। तो बलराम जी कहते हैं अरे कन्हैया, अब तो यशोदा मैया के पास चल, देख कितनी वो दुखी हो रही हैं। तो भगवान उनको इतनी जोर का धक्का देते हैं कि बहुत दूर गिरते हैं वो, मतलब वो हल्का से धक्का देते लेकिन बलराम जी बहुत दूर चले जाते हैं, इतना गुस्सा भगवान कर रहे होते हैं।
तो मतलब वो बेचारे फिर नहीं जाते हैं वापस उनके पास। तब रोहिणी जी कहती है कि मुझे ही जाना पड़ेगा अब, नहीं तो यशोदा मैया जी के तो प्राण बस उनके कंठ तक ही आ गए, क्योंकि उनका लाला, उनका प्रिय, प्राण प्रिय लाला उनका जब बोल ही नहीं रहा उनसे, तो फिर उनके कंठ प्राण तक आ गए। तब यश रोहिणी जी कहती है कि लाला तू अपनी मैया से नाराज़ है? तो भगवान कहते हैं हाँ मैं बहुत नाराज़ हूँ। कन्हैया कहते हैं मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा अपनी मैया से। तो रोहिणी जी कहती हैं तो ठीक है तेरी मैया मर जाए, बस वो इतना ही कहते हैं तो ही भागो लाला के प्राण कंठ में आ जाते हैं और धै आंसू से रोने लग जाते हैं कि मैं तो कहती हैं कि रोहिणी जी अगर तू बात नहीं करोगे तो तेरी मैया मरी जाएगी। तो भगवान रोक नहीं पाते अपने आप को, मैया 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 कह के मैया के पास भागते हैं। तो रोहिणी जी लेके चलती हैं, चल अपनी मैया के पास देख के मैया क्या हाल हो रहा है। तब वो भागने मैया के पास जाते हैं, तब मैया के प्राण बिल्कुल अचेत पड़ी होती है, मैया मैया करके रोने लग जाते हैं और मैया भी रोने लग जाती है। तो नंद बाबा भी आते हैं, वो भी रोने लग जाते हैं और ये सब देख के रोहिणी जी भी रोने लग जाती हैं। जब इतना सब जितने भी भवन में लोग होते हैं, जितने ब्रज गोपियाँ होती हैं, सब वहाँ पे देख के रोने लग जाती हैं और भगवान इतनी जोर से ढाका लगा के रोने लग जाते हैं, मैया मैया अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। तो नंद बाबा भी आके यशोदा मैया उनके पैरों में छूती हैं, कहती हैं मुझे क्षमा कीजिएगा स्वामी। तो नंद बाबा भी उनको लगा के तीनों रोने लग जाते हैं और ये देख के रोहिणी जी, बलराम जी सब रोने लग जाते हैं और वहाँ इतना अद्भुत दृश्य होता है इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। तो यही से ये पूरी दामोदर लीला होती है। फिर इसका बहुत सुंदर कथा है इसकी, हमारे गुरुदेव बताते हैं, हमारे वैष्णव गौड़िया मठ के हमारे वैष्णव गुरुदेव परम वैष्णव भक्त लोगों के मुख से ये कथा अमृत पान है वाकई में। इसको जो भी श्रवण करता है इसके हृदय से जितनी भक्ति है वो सब आती है और जो हृदय में कलमश है वो सब नष्ट हो जाता है। भगवान दिव्य, भगवान की लीलाएं भी दिव्य हैं। हरे कृष्णा। ये दामोदर लीला की जय।